हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल पोर्शन का पहला टॉपिक कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो आप लोगों ने क्लास 11th में ड्राइंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बिजनेस का ओनर या फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में बिजनेस का कोई भी पार्टनर जब कभी भी बिजनेस के कैपिटल में से अपने पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस के पैसे या रिसोर्सेज को बिजनेस के बाहर लेके जाएगा, उसे हम कहते हैं ड्राइंग। अब ये ड्राइंग का पैसा बिजनेस के पार्टनर को एक दिन बिजनेस को वापस लौटाना है, लेकिन जब तक ये पैसा पार्टनर अपने बिजनेस को वापस नहीं लौटा देता तब तक पार्टनर को हर साल इस ड्राइंग के बदले बिजनेस को इंटरेस्ट पे करना होगा, जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये हमारे सामने है एक नॉर्मल केस, सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे ए, बी और सी एक पार्टनरशिप फर्म के 3 पार्टनर्स हैं, जहाँ पर ए अप्रैल 1 2025 को बिजनेस से 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, बी अक्टूबर 1 2025 बिजनेस से 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, सी जनवरी 1 2026 बिजनेस से 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ईयर मार्च 31 2026 को क्लोज हो रहा है, तो हमें 12% पर एनम के हिसाब से इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो ऐसे केस को हम सिंपल परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1000 इंटू 12/100 120, बी 1000 इंटू 12/100 इंटू अक्टूबर 1 से लेके मार्च 31 6 महीने बन रहे हैं तो 6/12 रुपीज़ 60, सी 1000 इंटू 12/100 इंटू जनवरी 1 से लेके मार्च 31 तो 3 महीने बनेंगे 3/12 इक्वल टू रुपीज़ 30। तो 120 प्लस 60 प्लस 30 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा रुपीज़ 210। मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का ऑर्डिनरी केस आप लोगों ने क्लास 11th में ही सीख लिया होगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेट होती है। क्या हो अगर आपका पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को लगातार ड्राइंग करे, या फिर हर महीने की आखिरी तारीख को लगातार ड्राइंग करे, या फिर हर क्वार्टर या फिर हर मंथ के मिड में भी लगातार ड्राइंग कर सकता है। ऐसे में 12 महीनों का लगातार परसेंटेज निकालना, उसके बाद सबका सम टोटल करना, ये बहुत ही लेंदी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो अब ऐसे में हम हर तरह के क्वेश्चन को एक नए फॉर्मूला के एप्लीकेशन के साथ 1 बाय 1 करके सीखेंगे। यह आ चुका है हमारे सामने हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर ABC पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से ऑन ड्राइंग 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। हमारा पहला केस, पार्टनर ए विड्रॉ रुपीज़ 8000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर हर महीने की पहली तारीख को यानी कि अप्रैल से लेके मार्च यानी अप्रैल 1, मई 1, जून 1 ऐसे करते करते मार्च 1 12 महीने तक लगातार 8000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। तो 12 महीने में 8000 रुपये का मतलब है 8000 इंटू 12 टोटल 96,000 रुपीज़ की ड्राइंग। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे है 10%, तो 96,000 इंटू 10/100 इंटू, अब यहाँ पे 12 महीने तक लगातार ड्राइंग हो रही है, तो इन 12 महीनों का कंसिडरेशन के लिए हमें इन 12 महीनों का एवरेज निकालना होगा, जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, जहाँ पे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग का मतलब है जिस भी तारीख को हमारे पार्टनर ने पहले ड्राइंग करी है उसके बाद पूरे साल में कितना समय बाकी है। तो अभी हमने देखा हमारे पार्टनर ने पहले ड्राइंग करी है साल के पहले महीने की पहली तारीख को यानी कि अप्रैल 1। सो अप्रैल 1 से लेके हमारा पूरे साल का अब समय बचता है 12 महीने, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग जहाँ पे हमारे पार्टनर ने साल में अपनी आखिरी ड्राइंग करी है मार्च 1। तो मार्च 1 से लेके मार्च 31 हमारा बचता है 1 महीने का समय। तो फॉर्मूले में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं तो 12 प्लस 1/2 जो कि निकल के आएगा 6.5। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी 96,000 हमारी टोटल ड्राइंग इंटू 10/100 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज इंटू 6.5/12। तो हमारा आंसर निकल के आएगा रुपीज़ 5200। तो हमारे पहले केस में हमारे पार्टनर ए के 96,000 की पूरे साल की ड्राइंग के अगेंस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया है रुपीज़ 5200। हमारा सेकंड केस,
पार्टनर विड्रॉइंग ₹8,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर अप्रैल से लेकर मार्च तक हर महीने की आखिरी तारीख पे ₹8,000 विड्रॉ कर रहा है। हर महीने की आखिरी तारीख मतलब सबसे पहले ड्राइंग होगी अप्रैल 30, अगली ड्राइंग होगी मई 31, अगली ड्राइंग जून 30, ऐसे करते करते हमारी आखिरी ड्राइंग होगी ऑन मार्च 31। तो यहाँ पे भी ₹96,000 12 महीने तक विड्रॉ हुए हैं। तो यहाँ पे भी ₹8,000 12 महीने तक लगातार विड्रॉ हैं। तो 8,000 इंटू 12 96,000 इंटू 10/100 मंथ्स का एवरेज निकालने के लिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो हमारी पहली ड्राइंग हुई है ऑन अप्रैल 30। तो अप्रैल 30 से लेके मार्च 31 तक हमारा टाइम पीरियड बचता है 11 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी आखिरी ड्राइंग हुई है मार्च 31। तो मार्च 31 से लेके मार्च 31 कोई समय नहीं बच रहा है, 0। तो हमारा एवरेज निकलेगा 11 प्लस 0/2 5.5। तो 96,000 इंटू 10/100 इंटू 5.5/12 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा ₹4,400। हमारा तीसरा केस, पार्टनर विड्रॉइंग ₹8,000 एट द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो अब तक हमने देखा पार्टनर ने हर महीने की पहली तारीख पे पैसे निकाले, पार्टनर ने हर महीने की आखिरी तारीख पे पैसे निकाले। अब यहाँ पे हमारा पार्टनर हर महीने के मिड में जाके पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो हर महीने के मिड का मतलब है पहला ड्राइंग ऑन अप्रैल 15, सेकेंड ड्राइंग मई 15, ऐसे करते करते हर महीने की 15 तारीख और आखिरी ड्राइंग हमारी निकलेगी मार्च 15 को। तो 12 महीने तक ₹8,000 विड्रॉ हुए हैं। तो हमारा टोटल ड्राइंग होगा एक बार फिर से 96,000 इंटू 10/100। हमारा पहला ड्राइंग निकला है अप्रैल 15। तो अप्रैल 15 से लेके मार्च 31 हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकल के आता है 11.5, प्लस हमारा आखिरी ड्राइंग निकला है ऑन मार्च 15। तो मार्च 15 से लेके हमारा मार्च 31 हमारा टाइम पीरियड बचता है साल का 0.5। तो 11.5 प्लस 0.5/2 हमारा आंसर आएगा 6। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी 96,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। हमारा थर्ड केस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ₹4,800। केस नंबर 4, पार्टनर विड्रॉ ₹8,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सो एज वी नो हमारे पास एक साल के अंदर 4 क्वार्टर्स होते हैं। सबसे पहला अप्रैल टू जून, सेकेंड जुलाई टू सितंबर, थर्ड अक्टूबर टू दिसंबर, फोर्थ जनवरी टू मार्च। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर हर क्वार्टर के पहली तारीख को पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो सबसे पहली ड्राइंग होगी ऑन अप्रैल 1 ₹8,000, सेकेंड ऑन जुलाई 1 ₹8,000, थर्ड तीसरे क्वार्टर का पहला दिन अक्टूबर 1 ₹8,000 एंड लास्ट जनवरी 1 हमारा चौथा क्वार्टर ₹8,000। तो पूरे साल में पार्टनर ने इन टोटल ₹32,000 की ड्राइंग करी है। तो 32,000 इंटू 10/100 हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग हुई है ऑन अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी आखिरी ड्राइंग हुई है जनवरी 1। तो जनवरी 1 से लेके मार्च 31 3 महीने का समय। तो 12 प्लस 3/2 7.5। तो हमारी इक्वेशन बनेगी 32,000 इंटू 10/100 इंटू 7.5/12। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा ₹2,000। केस नंबर 5, पार्टनर विड्रॉ ₹8,000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे हमारा पार्टनर हर क्वार्टर के आखिरी तारीख को पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। सबसे पहले ड्राइंग होगी ऑन जून 30 ₹8,000, सेकेंड ड्राइंग सितंबर 30 8,000, थर्ड ड्राइंग दिसंबर 31 ₹8,000 और हमारी फाइनल ड्राइंग ऑन मार्च 31 8,000। हमारी टोटल ड्राइंग निकल के आती है ₹32,000। यहाँ पे हमारा पार्टनर ने अपनी पहली ड्राइंग की है ऑन जून 30। तो जून 30 से लेके मार्च 31 हमारा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकल के आता है 9 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग।
तो हमारी लास्ट ड्राइंग हुई है ऑन मार्च 31st। तो मार्च 31st टू मार्च 31st कोई समय नहीं बच रहा है, तो 9 + 0/2 हमारा एवरेज मंथ निकल के आएगा 4.5। तो 32,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5/12 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा ₹1200। हमारा सिक्स्थ और फाइनल केस, पार्टनर विड्रॉ ₹8,000 एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो यहाँ पे अब पार्टनर हर क्वार्टर के मिड में जाके पैसे विड्रॉ कर रहा है। तो हमारा पहला क्वार्टर होता है अप्रैल से जून, तो हमारा मिड होगा मई 15 को 8,000। ऐसे करते करते 4 क्वार्टर होते हैं, तो 8 × 4 हमारी टोटल ड्राइंग आएगी ₹32,000। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, हमारी पहली ड्राइंग हुई है ऑन मई 15। तो मई 15 से लेके मार्च 31 हमारा टाइम पीरियड बचेगा 10.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। हमारी लास्ट ड्राइंग होगी आखिरी क्वार्टर के मिड में, तो हमारा फाइनल क्वार्टर होता है जनवरी से लेके मार्च तक का। तो जनवरी से मार्च का मिड होगा फरवरी 15। तो फरवरी 15 टू मार्च 31 1.5, 10.5 प्लस 1.5/2 = 6। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनेगी 32,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो हमारे फाइनल केस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा ₹1,600। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सभी पॉसिबल केसेस। अगले वीडियो से हम चैप्टर 1 के फर्दर कॉन्सेप्ट्स और नए क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू करेंगे।